और चलिए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। वेल्स ने प्राइस बढ़ने के साथ ही 9 बिलियन शीप खरीदे। इथरस्कैन से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में 3 क्रिप्टो वॉलेट में शीप का इनफ्लो 9 बिलियन टोकन से ज्यादा देखा गया, जो एक बड़े पैमाने पर खरीद का संकेत दे रहा है। शिबा इनू पर इथेरियम वेल हमेशा से बुलिश रहा है। उनकी परचेज हिस्ट्री से यह साफ है कि बड़ी ईटीएच होल्डिंग्स वाली ये वेल मीम कॉइन्स की सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन इथेरियम वेल्स ने हाल के दिनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंट मार्केट क्रैश में शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी को उनके ऑल टाइम हाई वैल्यू के 70% से कम तक गिरते हुए देखा गया। इसके बावजूद ईटीएच वेल्स मीम कॉइन्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक्स हैं। माना जा रहा है कि अल्ट कॉइन की वसूली के लिए उसने शिबा इनू को बड़ी मात्रा में खरीदा है। मेटावर्स पर दलेर मेहंदी का कंसर्ट। कोरोना ने लंबे समय से ऐसा मौका नहीं दिया कि हम लाइव बैठकर दलेर मेहंदी जैसे किसी परफॉर्मर का कंसर्ट देख सकें। शायद इस तरह के इवेंट्स के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब लाइव कंसर्ट्स का फॉर्मेट बदलने लगा है। दलेर मेहंदी ने 26 जनवरी को देश के 73वें रिपब्लिक डे पर मेटावर्स पर परफॉर्म किया। ऐसा करने वाले वे देश के पहले सिंगर बन गए हैं। जैसे फेसबुक कम्युनिटी स्पेस को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही कुछ एक्सक्लूसिव मेटावर्स स्पेस हैं जो दुनिया भर के यूजर्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पार्टी नाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें दलेर ने अपने कुछ टॉप ट्रैक्स पर परफॉर्म किया। जैसे ही आप पार्टी नाइट में लॉग इन करते हैं, वो आपका एक अवतार क्रिएट करता है जो आपके जैसा दिखता है। वो अवतार जंप कर सकता है, यहां वहां घूम सकता है। तो कुल मिलाकर घर बैठे आप लाइव कंसर्ट में हिस्सा लेने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि दलेर की कंसर्ट के दौरान जैसे ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लॉग इन किया, सर्वर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से और लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। क्रिप्टो सर्विसेज देने वाले बैंकों की संख्या 2022 में होगी दोगुनी। अमेरिकन बैंकर ने 2022 के लिए प्रिडिक्शंस का अपना हालिया रिसर्च और रीजनल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के 175 टॉप बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स पर अपना सर्वे जारी किया है, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जैसे 44% बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स इस साल के अंत तक अपने क्लाइंट्स को किसी तरह का क्रिप्टो सपोर्ट मुहैया कराना चाहते हैं। 2021 में इससे आधे ने यह सर्विस दी थी। वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स में से 60% ने अनुमान जताया है कि उनके क्लाइंट्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स इस साल बढ़ाएंगे या इस डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। 1/3 ऑफ वेल्थ मैनेजर्स ने यह कहा है कि वो इस साल अपने क्लाइंट्स का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करेंगे। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे सिमरन शर्मा और अब्दुल कादिर इंदौरी से। आइए देखते हैं। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुलजाई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा। मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है। इसमें बॉडी और माइंड दोनों का ट्यूनिंग होना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं अपने लाइफ के सारे सेटबैक, सारी टेंशन्स भूल जाती हूँ और सिर्फ मेरा फोकस टारगेट पे होता है। जब वो शूटिंग करती है 3-4 घंटे, वो उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं
वो इतनी खुश होती है, वो चेहरे की जो खुशी है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिमरन बेसिकली शूटिंग के लिए ही बनी है। जब भी हम सिमरन को कोई टास्क देते हैं कि आप 60 शॉट चलाना है या 40 शॉट चलाना है, तो टिल द टाइम शी विल नॉट कंप्लीट इट, वो कभी ये नहीं करती कि अभी मैं बंद कर दूं, सर रेस्ट हो कर लूं या मैं थक गई हूं। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। मैं जब 7 इयर्स का था तब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों हाथ बंद हो गए थे और इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए फिर डॉक्टर ने मेरे दोनों हाथ निकाल दिए। हमारे लिए बड़ा कठिन समय था, लेकिन हमने तो भी बच्चे की जान बचानी थी और उसे धीरे धीरे समझाया कि भाई अब तेरे पास हाथ नहीं है और तेरी लाइफ अब जो भी है, तेरे पैरों को तुझे हाथ बना के चलना है। मेरा सपना यही है कि अब मुझे ओलंपिक खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है।